जय श्री श्याम। जय श्री श्याम करो। हाँ जी तो करो। चलो करो सबसे जय श्री श्याम। कैसी हो आप सब? कैसे हो आप सब? बोलो हम अच्छे हैं। हम अच्छे। श्याम बाबा की कृपा से हम सब मस्त हैं। श्याम बाबा मस्त है। और आज है डे थर्सडे और मम्मी गई है डॉक्टर के, और अब तो मम्मी का डेली डॉक्टर के आना जाना लगा रहेगा। वो भी डॉक्टर 28 डेज़ की थेरेपी बोलते हैं, बट 28 डेज़ में 2 मंथ ऐसे निकल जाते हैं कि पता नहीं चलता है। सैटरडे संडे तो होती नहीं है और मंडे टू फ्राइडे होती है, इसलिए 28 डेज़ में वही मानो कि 28 डेज़ अगर हम लेके चलें तो सोचते हैं कि बहुत से बंदे ये होते हैं कि मैंने भी यही आइडिया लगाया था कि 28 डेज़ बोला है तो शायद 1 मंथ में पूरा हो जाएगा, बट ये जो होता है 28 डेज़ के लिए होता है। कह रहे नो बेटा मामा बात कर रही है ना, तो 28 डेज़ के लिए होता है और वो 28 डेज़ पूरा 1.5 महीने में ख़त्म होता है जो थेरेपी वगैरह होती है। मंडे से हम सोच रहे हैं कि थेरेपी होगी, आज होगी आज होगी आज होगी, बट कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है कि थेरेपी ही हो रही है अभी तक। आज थर्सडे हो गया है। मंडे मम्मी जा नहीं पाई थी क्योंकि घर थी, डॉक्टर ने बुलाया था 23rd को कि आप 23rd में आना और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। बट जो टीपी वगैरह होता है, जो पैनल होता है हेल्थ इंश्योरेंस का, तो सोच रहे थे हम कि तो कुछ उसमें हो जाए, तो वो भी लिया था हमने, इसलिए 23rd को हम डॉक्टर के गए। 23rd को ही पैनल वगैरह की जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की। देन उसके बाद कल जो टीपीए का था वो आ चुका है वहाँ से हॉस्पिटल में। तो आज सुबह गए हैं विकी लेके मम्मी को, तो पूरा आज हमारा ये था कि 28 डेज़ में 1 डे आज शायद कि हो जाएगा कि मम्मी की जो थेरेपी है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो थोड़ा सा डर हमें भी लग रहा है, मम्मी को भी लग रहा है, बट मम्मी को हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती, सब अच्छा होता है और सिर्फ नॉर्मल सिकाई होती है। तो ये जाहिर सी बात है, अगर हम कोई नया काम करते हैं और स्टार्ट करते हैं तो डर लगता ही है। हर इंसान सोचता है, हर बंदा सोचता है। अगर हमें फीवर है और हम सोचे कि हमें कल इंजेक्शन लगेगा, जिसको फर्स्ट डे लगता है, तो वो डरता ही है। तो मम्मी की भी हम मन की बात समझ सकते हैं, शायद उन्हें डर भी लग रहा हो, मन में कुछ सोच भी रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो मेरा आज ये था कि आज हो जाएगी तो शायद मम्मी का जो अंदर का जो थोड़ा सा डर है वो निकल जाएगा कि किस तरह से होती है किस तरह से नहीं होती, तो शायद मम्मी नेक्स्ट टाइम ना डरे, अच्छे से जाए। तो मम्मी को कल से मैं फेस देख रही हूँ, मम्मी का थोड़ा सा उदास है। मम्मी को हमने बहुत समझा रखा है वैसे सब कुछ, बट होता है कभी कभी मन में होता है, हमारे ही होता है। तो मैं तो मम्मी को फिर कुछ क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। अगर नया काम करते हैं तो डर लगता ही है। और 28 डेज़ बहुत ज़्यादा वो होता है, बहुत लंबा खिंच जाता है। 1.5 महीने कंटिन्यू हॉस्पिटल के चक्कर लगाना बहुत बड़ी बात होती है, बट ये चक्कर मायने नहीं रखते। मायने ये रखता है कि हम खुश हैं और मम्मी हमारी खुश रहनी चाहिए, मम्मी की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि हम डेली हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं या हम डेली जा रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस मुझे ऊपर वाले पे विश्वास था। मैं इतना ही मानती हूँ, अगर घर में कोई प्रॉब्लम है और कुछ दुख है, छोटा हो या बड़ा हो, दुख होता है। और स्पेशली जब घर में मम्मी पापा को किसी को कुछ हो जाए तो मन भी नहीं लगता है। मेरा अटैचमेंट मम्मी से बहुत ज़्यादा है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा है। मम्मी मतलब सबसे ही है घर में। अगर घर में किसी को कुछ हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और लेकिन मुझे पता नहीं अब इतना विश्वास हो गया है, मैं बता नहीं सकती हूँ श्याम बाबा पे, कि घर में अगर बड़ी से बड़ी भी दिक्कत आ जाए ना तो मैं घबराती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने बाबा पे विश्वास है। मैंने ना सब कुछ उन्हीं के हाथ में छोड़ा हुआ है कि जो करना है अब आप करोगे, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। अगर हम रो के गा के हम पूरा दिन टेंस रहें, लेटे रहें, कुछ खाए ना पिए ना, पड़े रहें, टेंशन में रहें, दूसरे को सामने वाले को भी हम टेंशन में रखें, तो उससे जो सामने वाले बंदे की जो वो हमें देख के खुद वीक हो जाएगा, वो खुद कमज़ोर हो जाएगा। बट अगर हम खुश हैं और सामने वाले को भी हम खुश रख रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा होता है। और जब मेरा ये था कि मैं सर्जरी तब कराऊंगी, पहले मम्मी को मैं खाटू श्याम लेके जाऊंगी, उसके बाद ही मुझे सर्जरी करानी है। और बाबूजी ने, मैंने बोला था तभी, क्योंकि मम्मी इतने मन से नहीं जा रही थी। मुझे भी 1 ईयर हो चुके हैं खाटू श्याम जाते जाते, और बाबूजी बुला लेते हैं, बट मैं मम्मी को हर बार बोलती थी कि चल लो एक बार। मम्मी 1 साल में अभी तक खाटू श्याम जी नहीं गई कि चलेंगे, बस यही बहाना हो जाता था उनका
कि चलेंगे चलेंगे अभी चलेंगे, लेकिन अभी जब सर्जरी का टाइम आया तो एक दिन पहले ही मैंने बोला, क्योंकि हमें पता था कि सर्जरी किस चीज़ की होगी, क्या होगा। टेंशन थी माइंड में, बहुत भयंकर वाली टेंशन थी। और हालात ये हो गए थे कि हम रो भी नहीं सकते थे और हंस भी नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे हम, कुछ भी। अगर रोने का मन करे तो वो भी नहीं कर सकते थे, अगर हंसने का सोचे तो हंस भी नहीं सकते थे, ऐसी हालत हो गई थी। बट स्ट्रॉन्ग बने, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। बस मानना ये था कि सर्जरी अब तब होगी, अभी जैसे आज हम डॉक्टर के से आए और कल डॉक्टर ने बोल दिया कि सर्जरी है, बट मेरा मानना ये था कि सर्जरी तब होगी जब मम्मी को मैं खाटू श्याम जी लेके जाऊंगी। मैं मंदिर में ऐसे ही बैठी हुई थी, मैंने कहा बाबूजी जैसे मुझे बुलाते हो ऐसे मम्मी को बुला लो एक बार, मैं सर्जरी तभी कराऊंगी मम्मी की जब आप उन्हें एक बार अपने दर्शन कराओगे। तो नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह मॉर्निंग में हम निकल गए 7 बजे यहाँ से मम्मी को लेके। तो मेरठ से विक्की आ गया, राजा आ गया, तो इसके पापा, मैं और कायरा, हम तीनों चारों, हम मतलब चारों पांचों हम चले गए मम्मी को। बहुत अच्छे से मम्मी यहाँ से गई, हमने रास्ते में भी रुके, लेकिन मम्मी को देख के कोई बोल ही नहीं सकता। हम सब बहुत खुश थे, बहुत अच्छे थे। मन में टेंशन थी बट पूरा विश्वास था हमें कि सब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और विश्वास ये नहीं था कि विश्वास सिर्फ ऊपर ऊपर का था, पूरा 100% हम श्योर थे कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मन ऐसा बोल रहा था क्योंकि मन में एक बहुत बड़ी होप थी, और होप सिर्फ हमारे मन में सिर्फ हमने नहीं ठाना हुआ था, होप हमें श्याम बाबा ने दे रखी थी कि सब कुछ ठीक होगा, सब अच्छा होगा। तो हम मम्मी के दर्शन करा के आए खाटू श्याम जी, और दर्शन बहुत अच्छे से हो गए मम्मी के। दर्शन कराने के बाद नेक्स्ट डे हमने सुबह मम्मी को एडमिट कर दिया। उसकी भी मैंने क्लिप आप मेरे को डाली हुई है पीछे, मतलब अभी जो परसों जो मैंने व्लॉग डाला हुआ था। तो अब तो हो चुके हैं करीब 1 मंथ हो चुका है मम्मी की जो सर्जरी हुई है। तो 1 मंथ के बाद ये थेरेपी वगैरह स्टार्ट होती है। और मम्मी के दर्शन वर्शन करा के हम आए, नेक्स्ट डे मम्मी को एडमिट किया। और उसके बाद मम्मी के मन में बिल्कुल भी नहीं था, डॉक्टर ने कहा कि मतलब शी इज़ वेरी ब्रेव, कि आप तो बिल्कुल भी पेशेंट नहीं लग रही हो, कि जैसे पेशेंट होते हैं टेंस्ड होते हैं, और बिल्कुल फेस से लगता है कि आप टेंशन में हो या झलक रहे हो, कि आप तो बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, मतलब घबरा भी नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं हो। और मम्मी बहुत खुशी खुशी गई सर्जरी के लिए, बहुत अच्छे से गई। मतलब बस मम्मी का ये मानना था कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ बाबा जी का नाम ले रही थी कि जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम, बस यही उनके मन में था। कि कब उन्होंने इंजेक्शन लगाया मुझे और कब मैं बेहोश हुई तो मुझे कुछ नहीं पता। वो 8-9 घंटे मम्मी की सर्जरी चली है, बहुत लंबी मम्मी की सर्जरी चली थी, वो बहुत ज़्यादा लंबी। तो हम भी घबराए हुए थे क्योंकि मैं हॉस्पिटल में, मैं रूम में अंदर एकदम पैक्ड थी, बिकॉज ये सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं कहीं जा नहीं सकती थी। अगर हॉस्पिटल से बाहर लेके निकलती तो वो मुझे ऊपर नहीं आने देते रूम में, क्योंकि मेरे पास परमिशन भी नहीं था। परमिशन लेटर लेना पड़ता है डॉक्टर से, अगर बच्चा अलाउ कराना है तो तभी बच्चा ऊपर आ सकता है, जब बच्चे की हम परमिशन ले सकते हैं डॉक्टर से। इसलिए मतलब हम इतना ज़्यादा टेंशन में, और बाहर ओटी में कोई निकल भी नहीं रहा है कि ओटी से कोई बाहर निकले हम पूछे कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। मैं बार बार फ़ोन कर रही हूँ, ये तीनों लोग वहीं ओटी के बाहर बैठे हुए थे। बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट हो रही थी कि 9 घंटे हो गए, इतना लंबा सर्जरी कभी सोचा भी नहीं था कि इतना लंबा सर्जरी चलता है, या इस उसमें केस में इतनी लंबी सर्जरी होती है। बट फाइनली रात के 10 बजे डॉक्टर, मतलब 2 बजे से रात के 10 बजे डॉक्टर बाहर निकले और उन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छे से हो चुका है, सब बढ़िया हो गया है, सर्जरी वगैरह सब अच्छी हो गई है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तब जाके एक सांस हमारा ये आया। बट अभी भी हम बीच में ही लटके हुए थे कि अभी जो ये टेस्टिंग के लिए उन्होंने जो पीसेस काट के रखे हुए हैं, और जो अभी टेस्ट होगा उसमें क्या होगा कैसे होगा, सबसे बड़ा रीज़न हमारा ये था। और ये रिपोर्ट्स आनी थी 13 डेज़ बाद। 13 दिन वो कैसे निकले हमारे नहीं जानते हम, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि वो 13 दिन हमारे कैसे निकले उस टाइम पे। और क्या माहौल था हमारे घर का, क्या माहौल हमारे घर का था। हमने सब कुछ, मतलब सब कुछ हमने बहुत अच्छे से चला रखा था। मम्मी को हमने बहुत अच्छे से खुश रखा हुआ था। और घबराहट इतनी ज़्यादा थी, जैसे ही हॉस्पिटल जाने का नंबर आया कि आज रिपोर्ट्स आ जाएंगी, मन में एकदम पसीने छूट गए, घबराहट हो गई कि जैसे घर से बाहर कदम रखा हॉस्पिटल जाने के लिए
तो बोल के गई थी बाबाजी पता नहीं यहाँ से खुशी खुशी जा रहे हैं, उधर से नहीं पता कि हम कैसे आएंगे, कि उधर से नहीं पता कि हम कैसे आएंगे। मतलब घर की चौखट में हम कदम रखेंगे जैसे हम अब जा रहे हैं, मम्मी को हम खुश करके लेके जा रहे हैं, उधर से आने के बाद हमें नहीं पता कि क्या होगा। बहुत घबराहट थी कि अब सब कुछ तेरे हाथ में है, अब जो करोगे आप करोगे, हमें खुशी खुशी इस घर में वापस लेके आना है या फिर से दुखों के साथ हमें लेके आना है, नहीं पता। क्योंकि 12 रिपोर्ट्स होनी थी मम्मी की जो वो टेस्टिंग के लिए गए हुए थे, तो के सामने ही था, हमें पता था बीमारी क्या है, लेकिन फिर भी हिम्मत हमें बनाई हुई थी कि चलो ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा। और फाइनली वो रिपोर्ट्स आई, हम डॉक्टर के यहाँ गए जिसने सर्जरी की, तो उसने वो रेफ़र कर दिया ऊपर कि आप 3rd फ्लोर पे जाओ, ये डॉक्टर हैं कि। तो फिर हम मिले डॉक्टर अभिषेक से, तो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं वो JP हॉस्पिटल में जो थेरेपी वगैरह करते हैं। तो उन्होंने सब कुछ बहुत 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 अच्छे से बोला, सब कुछ बहुत अच्छे से। तो एक टेंशन फ्री हुई हमारी कि चलो एवरीथिंग इज़ फाइन, कि सब कुछ ठीक है। अभी तक बाबूजी ने इतना कुछ ठीक कर रखा है तो आगे भी करेंगे। और रही थेरेपी की बात, तो इससे क्यों घबराएं आप, लाइफ है तो सब कुछ है। तो मम्मी हमारी मम्मी बहुत ब्रेव है, मैं सही बताऊं, सब कुछ पता होने पे भी तो वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बहुत ज़्यादा ब्रेव। और ब्रेव हैं तभी वो हर चीज़ को हरा सकती हैं। अगर हमें भी, अगर हम, ये सबके लिए बात है, डॉक्टर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया। तो मैंने उनसे बोला कि मतलब कुछ घबराने वाली बात या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आज के टाइम में घबराना किसी चीज़ से नहीं है कि, और घबराना किस चीज़ से होता है, हर चीज़ से इंसान को घबराना चाहिए। डॉक्टर ने हमसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से समझाया। बट हमसे गड़बड़ ये हो गई कि अगर हम मम्मी को लेके जाते ऊपर तो शायद अच्छा होता, बट मैं और विक्की ही थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। तो हम मम्मी को इसलिए नहीं लेके गए कहीं रिपोर्ट में कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब मम्मी के सामने कुछ डॉक्टर बोलें और मम्मी फिर डिप्रेस हो। बट बाद में जब हम ऊपर गए, डॉक्टर ने सब कुछ अच्छा बोला, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद हम मम्मी को ले आते, शायद मम्मी देख के, मम्मी को सुन के भी अच्छा लगता। और फाइनली मतलब सब कुछ अच्छा है और आगे भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं श्याम बाबा पे विश्वास रखती हूँ, इतना मानती हूँ। अगर किसी से मांगना है, कुछ भी मांगना है, तो उस ऊपर वाले से मांगो, सच्चे दिल से मांगो, सब कुछ मिलता है। सब कुछ जो हम नहीं सोचते वो भी मिलता है, और जब हम सोचते हैं वो सब भी मिलता है। तो भले ही चाहे सुख हो चाहे दुख हो, बस उसको मत भूलो, उसको हमेशा याद रखो। ऐसा नहीं है कि सुख आ गए तो हम भूल गए और दुख आए तो हमें याद आ गया, ऐसा कभी नहीं। अगर मान रहे हो तो दिल से मानो, और दिल से ही उनसे मांगो, दिल से उनकी पूजा करो, तो वो सब सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं। उनके होने का एहसास खुद ही होने लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा। जैसे हम उन्हें मानते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब कोई हमारे पास आस पास कोई संकट, कोई दुख, कोई घड़ी नहीं आएगी। बट फाइनली अभी सब ठीक है और आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा, हमें पता है। मुझे अपने बाबाजी पे पूरा विश्वास है, 100% मैं श्योर हूँ कि मेरी मम्मी की हेल्थ अच्छी रहेगी। मेरी मम्मी की नहीं, मेरे पूरे परिवार की हेल्थ ऐसे ही अच्छी रहे। मेरे मायके और मेरे ससुराल में सब खुशियाँ ऐसे ही बनी रहे, क्योंकि सुख दुख चलते रहते हैं, लेकिन सुख दुख अगर हिम्मतों से हम काटते हैं, सुख तो इंसान काट लेता है, लेकिन दुख हिम्मत से अगर काटे तो वही तो जीवन है। सुख दुख जो चलना है ये लाइफ में आते जाते रहेंगे, बट कभी इससे हिम्मत मत हारो, हमेशा हंस के रहो और मुस्कुरा के रहो। सो मम्मी आज हॉस्पिटल गई हैं, बट मैं सोच रही थी 28 डेज़ में से आज एक दिन कम हो जाएगा, बट आज फिर से वही कि आज फिर टेस्ट होंगे, ये होंगे वो होंगे, कल से फिर स्टार्ट होंगी थेरेपी। बट कोई नहीं, जैसा ऊपर वाले ने सोच रखा है सब अच्छा ही सोच रखा होगा। हमने सब कुछ अब उन्हीं के हाथ पे छोड़ रखा है, तो हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस यही हमारी लाइफ में चल रहा है अभी तक, और जैसे ही मम्मी आएंगी तब से मतलब अब तो सब कुछ ठीक है और बस ठीक ही होना चाहिए। आगे भी भगवान ऐसे ही सबको ऐसे ही खुशी खुशी से रखे। तो मैं सोच रही हूँ अपना थोड़ा सा ये ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि इतने एक मंथ से, एक नहीं 2 महीने से हम थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। पहले कायरा की दादी की तबीयत ख़राब हो रही थी, फिर नानी की तबीयत ख़राब हो गई, उससे पहले नानू की थी,
और उससे पहले फिर मेरी दादी की तबीयत ख़राब हो गई। मतलब 24 मई से और 24 में आ चुका है, बट इस बीच में खुशियाँ भी आई और दुख भी बहुत बड़े बड़े आए हैं, लेकिन दुख मैटर नहीं करते हैं। इस दुख के बीच बस एक दुख बहुत बड़ा था कि हमारी दादी हमें छोड़ के चली गई, और नहीं तो दुख आ रहे हैं तो खुशियाँ भी आ रही हैं। और 24 मई को भी एक बहुत बहुत बड़ी खुशी हमें मिली है। वो मैं अभी नहीं बता सकती आप लोगों को, वो आगे आगे आप सबको पता चल ही जाएगा। तो लाइफ में ऐसा लगता है कि खुशियाँ आती हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, और अब मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं, हमारे घर वालों को, मेरे घर वालों को, सबको, हमें सबको बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। तो ऐसे ही सबके घर में ऐसे ही खुशियाँ बनी रहे, मैं यही प्रे करती हूँ। और बस इतना ही था बताने के लिए। बस इतना विश्वास रखूँगी, हमेशा कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी, हमेशा उसे मुस्कुरा के ही पार करना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब मम्मी आएगी तब मैं आपको मम्मी को दिखाती हूँ कि मम्मी की अब कंडीशन बहुत बहुत बेटर है। तो चलिए बाय बाय। और आज की वीडियो से ज़्यादा तो कुछ सीख नहीं मिली होगी, बस यही मिली होगी। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा यही एक्सपीरियंस है, हमेशा सुख दुख ऐसे मुस्कुरा के ही पार करो, ताकि अगर आप हंस के करोगे तो कोई दुख आपके पास भी नहीं आएगा। बहुत छोटा लगता है फिर वो दुख, अगर मुस्कुरा के हम हंस के पार करते हैं तो वो दुख बहुत ज़्यादा छोटा लगता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम, ध्यान रखना, और हम सबके लिए प्रे करना। हम सबके लिए नहीं, सबके लिए प्रे करना कि सब अपने घर में हेल्दी रहे। श्याम बाबा बोलो, श्याम बाबा सब अच्छे अच्छे से अपने घर में खुशी खुशी रहें। जय श्री श्याम। जय श्री राम।